अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होप यू आर डूइंग वेल। आज क्लास 10th के लिए हमारा 14 लेक्चर है, लेक्चर नंबर 14 है आज हमारा, एंड दैट इज़ अबाउट द टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स ऑन द बेसिस ऑफ द स्ट्रक्चर। ठीक है बेटा, प्रीवियस लेक्चर में हमने स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन पढ़ा था, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। अब स्ट्रक्चर के बिना पे हम न्यूरॉन्स को अलग अलग टाइप्स में डिवाइड करते हैं, वही टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स आज हमें पढ़ते हैं। ठीक है बेटा, तो जब हम देखते हैं हम मतलब न्यूरॉन्स मेनली 5 किस्म के होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर के बिना पे न्यूरॉन्स जो होते हैं 5 किस्म के होते हैं। कितने किस्म के? 5 किस्म के होते हैं। एक पहला जो टाइप है न्यूरॉन्स का, दोज आर कॉल्ड द नॉन पोलर न्यूरॉन्स। उनको हम क्या कहते हैं बेटा? नॉन पोलर न्यूरॉन्स। पहला टाइप जो है दोज आर कॉल्ड एज नॉन पोलर न्यूरॉन्स। इस बिना पे मैं कह रहा हूँ कि न्यूरॉन्स आर ऑफ 5 टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। पहला टाइप जो है उनको हम नॉन पोलर न्यूरॉन्स कहते हैं। दूसरा टाइप जो है उनको हम यूनिपोलर न्यूरॉन्स कहते हैं, यूनिपोलर न्यूरॉन्स कहते हैं। ठीक है बेटा, तीसरा टाइप जो है उनको हम सीडो यूनिपोलर न्यूरॉन्स कहते हैं। क्या कहते हैं? सीडो यूनिपोलर न्यूरॉन्स कहते हैं, सीडो यूनिपोलर न्यूरॉन्स। ठीक है बेटा, चौथा टाइप जो है उनको हम बाइपोलर न्यूरॉन्स कहते हैं। फोर्थ टाइप जो है उनको हम बाइपोलर न्यूरॉन्स कहते हैं। क्या? बाइपोलर न्यूरॉन्स। और फिफ्थ टाइप जो है उनको हम कहते हैं मल्टीपोलर न्यूरॉन्स। क्या? मल्टीपोलर न्यूरॉन्स, मल्टीपोलर न्यूरॉन्स को क्या रखा आप लोगों ने याद बेटा कि ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर जो है न्यूरॉन्स हम 5 टाइप्स में डिवाइड करते हैं, यानी कि स्ट्रक्चर के बिना पे न्यूरॉन्स 5 किस्म के होते हैं। नंबर 1 इज़ नॉन पोलर न्यूरॉन्स, नंबर 2 इज़ यूनिपोलर न्यूरॉन्स, नंबर 3 इज़ सीडो यूनिपोलर न्यूरॉन्स, एंड नंबर 4 इज़ बाइपोलर न्यूरॉन्स, एंड नंबर 5 इज़ मल्टीपोलर न्यूरॉन्स। नाउ वी विल डिस्कस ऑल द टाइप्स ऑफ दीज न्यूरॉन्स वन बाय वन। फर्स्ट ऑफ ऑल नॉन पोलर न्यूरॉन्स। पहले हम पढ़ेंगे कि नॉन पोलर न्यूरॉन्स किनको कहते हैं। नॉन पोलर न्यूरॉन्स वो न्यूरॉन्स होते हैं बेटा जिनमें पाए जाते हैं सेवरल, यानी कि बहुत सारे ब्रांचेड प्रोसेसेस, यानी कि ब्रांचेड प्रोजेक्शंस जिनमें पाए जाते हैं, उन न्यूरॉन्स को हम कहते हैं नॉन पोलर न्यूरॉन्स। ठीक है बेटा, नॉन पोलर न्यूरॉन्स यानी कि जिनमें बहुत सारे ब्रांचेड प्रोसेसेस, बहुत सारी ब्रांचेड प्रोजेक्शंस पाई जाती है। ठीक है बेटा, यानी कि सपोज ये न्यूरॉन है, इसमें बहुत सारे ब्रांचेड प्रोजेक्शंस पाई जाती है, वो प्रोजेक्शंस पाई, ऐसे न्यूरॉन्स को हम क्या कहते हैं बेटा? नॉन पोलर न्यूरॉन्स। ठीक है बेटा, दैट मीन्स कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन इनकी नहीं होती है, इनकी इन प्रोजेक्शंस की, यानी कि चारों ओर से इनमें बहुत सारे वो ये प्रोजेक्शंस पाई जाती है, प्रोसेसेस पाई जाती है, और इसीलिए इन न्यूरॉन्स को हम नॉन पोलर न्यूरॉन्स कहते हैं। और कहा जाता है ये वर्टिब्रेट्स में अक्सर नहीं पाए जाते, ये पाए जाते हैं निडेरियंस में, सीलेंट्रेटस में, जैसे कि हाइड्रा की मैं यहाँ पे एग्जांपल आप लोगों को दूंगा, उनमें ये वाले न्यूरॉन्स पाए जाते। कौन से न्यूरॉन? नॉन पोलर, यानी कि जिनमें बहुत सारी ब्रांचेड प्रोजेक्शंस पाई जाती है, इसलिए कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन इनकी नहीं होती है, इनके साइटोन की या इनकी डेंड्रॉन की। ठीक है बेटा, गॉट इट। वो क्या थी तो गोबर याद क्या गई? नॉन पोलर न्यूरॉन्स तम न्यूरॉन्स यमन मंजन वारियाह यम ब्रांचेड प्रोसेसेस यमन इस प्रोजेक्शंस वनान छ लबन छ यवान। ठीक है बेटा, यानी कि दोज न्यूरॉन्स which possess several branched projections, which possess several branched processes या projections भी हम कहेंगे। ठीक है बेटा, which possess several branched प्रोसेसेस या प्रोजेक्शंस आर कॉल्ड, उन न्यूरॉन्स को हम क्या कहते हैं? नॉन पोलर न्यूरॉन्स कहते हैं। ठीक है बेटा, गॉट इट। और ये वर्टिब्रेट्स में अक्सर नहीं पाई जाती है, यानी कि रियरली ये वर्टिब्रेट्स में पाई जाती है, और मोस्टली ये जो आकर होते हैं किनमें? सीलेंट्रेटस में, जैसे कि हाइड्रा में। ठीक है बेटा, ये पहला टाइप था न्यूरॉन्स का, दैट इज नॉन पोलर न्यूरॉन्स, यानी कि जिनमें ये बहुत सारी प्रोजेक्शंस पाई जाती है। ठीक है बेटा, गॉट इट। अब दूसरा टाइप जो है न्यूरॉन्स का, ठीक है बेटा, दूसरा टाइप जो है न्यूरॉन्स का, उनको हम क्या कहते हैं? यूनिपोलर न्यूरॉन्स, यानी कि वो न्यूरॉन्स जिनमें सिर्फ एक ही एक्सॉन पाया जाता है, एक ही प्रोजेक्शन पाई जाती, एक ही, और वो भी कौन सी वाली?
एक्सान, ठीक है बेटा। उन न्यूरॉन्स को हम कहते हैं यूनिपोलर न्यूरॉन्स। ये पता है कहाँ, ये यूजुअली हमारे एम्ब्रियोनिक, जब एम्ब्रियोनिक स्टेज में एक एनिमल होता है ना, उस स्टेज में उसमें यही न्यूरॉन्स पाए जाते हैं। कौन? यूनिपोलर न्यूरॉन्स, यानी कि वो न्यूरॉन विच हैज ओनली वन एक्सान, वो यूनिपोलर न्यूरॉन। दूसरा टाइप क्या है? यूनि मीन्स सिंगल, यूनिपोलर न्यूरॉन, ठीक है बेटा। यूनिपोलर न्यूरॉन मीन्स विच possesses only सिंगल प्रोजेक्शन। और वो प्रोजेक्शन कौन सी वाली होती है? वो प्रोजेक्शन कौन सी वाली होती है? वो एक्सान होता है, ठीक है बेटा, गॉट इट। यानी कि वो न्यूरॉन जिसमें एक ही प्रोजेक्शन पाई जाती है, और वो कौन सी वाली प्रोजेक्शन होती है? एक्सान। यानी कि सिंपली आप याद रखोगे, वो न्यूरॉन जिसमें एक ही एक्सान पाया जाता है, उन न्यूरॉन्स को हम क्या कहते हैं? यूनिपोलर न्यूरॉन्स। एंड ये यूनिपोलर न्यूरॉन्स जो है यूजुअली हमारे एम्ब्रियन, यानी कि जब एक एनिमल एम्ब्रियोनिक स्टेज में होता है ना, एम्ब्रियोनिक स्टेज के दौरान उसमें कौन से न्यूरॉन्स पाए जाते हैं? एम्ब्रियोनिक स्टेज के दौरान उसमें यूनिपोलर न्यूरॉन्स पाए जाते हैं, ठीक है बेटा, गॉट इट। नाउ द थर्ड टाइप, अब एक और टाइप जो है उनको हम सीडो यूनिपोलर न्यूरॉन्स कहते हैं। एक और टाइप जो है न्यूरॉन्स का, उनको हम सीडो यूनिपोलर न्यूरॉन्स कहते हैं। सीडो यूनिपोलर न्यूरॉन्स जो होते हैं, सीडो यूनिपोलर न्यूरॉन वो न्यूरॉन होता है जिसमें एक प्रोजेक्शन ही अराइज होती है, ठीक है बेटा, और फिर वो प्रोजेक्शन जो है फिर एक्सान और डेंड्रॉन में डिवाइड होती है, ठीक है बेटा। गो क्या थयू तो याद, क्या गो? सपोज यह अख न्यूरॉन, यह गो साइटान पे अम पे अकी प्रोजेक्शन अराइज गसन, ठीक है बेटा, गॉट इट। और पे सई प्रोजेक्शन क्या गसन? डिवाइड गसन डेंड्रॉन मज, और सई प्रोजेक्शन पे डिवाइड गसन साइट एक्सॉनस मज, ठीक। यहाँ पे आप देख सकते हो, गो दैट मीन्स यह अख न्यूरॉन, अत मज वुचू तुम अक्की, इससे एक ही प्रोजेक्शन अराइज हो गई, एक ही प्रोसेस अराइज हो गई, और पत गई सह प्रोजेक्शन डिवाइड कथ मज? डेंड्रॉनस मज एक्सॉनस मज, ठीक है बेटा। यिथिस न्यूरॉनस क्या वनो? यिथिस न्यूरॉनस वन सीडो यूनिपोलर न्यूरॉन, सीडो यूनिपोलर न्यूरॉन। सीडो यानी कि यूनिपोलर क्या है? यानी कि इसमें एक ही प्रोजेक्शन इससे अराइज होती है, लेकिन वो फिर एक ही नहीं रहती है, वो फिर दो में डिवाइड होती है, यानी कि उसी से फिर डेंड्रॉन्स भी निकलते हैं, उसी से फिर ये एक्सान भी निकलता है। इसीलिए इन न्यूरॉन्स को हम कहते हैं सीडो यूनिपोलर न्यूरॉन्स, यानी कि वो न्यूरॉन जिसमें एक ही प्रोजेक्शन अराइज होती है। ए न्यूरॉन फ्रॉम which a single projection arises, and then it divides into a neuron from which a single projection arises, and then it divides into axon and dendrite. Axon and dendrite is called a pseudopolar neuron. गो क्या थो तो याद? pseudo unipolar neuron का वन? pseudo unipolar neuron गो सु न्यूरॉन यम के साइटॉन पे, सु न्यूरॉन यहाँ पे आप देख सकते हो, सु वो न्यूरॉन जिसके साइटॉन से एक ही प्रोजेक्शन अराइज होती है, और वो प्रोजेक्शन फिर डिवाइड होती है एक इसमें एक्सान में और डेंड्राइट्स में, ठीक है बेटा। यानी कि पहले साइटॉन से एक ही प्रोजेक्शन अराइज होती है, और फिर वो प्रोजेक्शन, वो ब्रांच उसकी फर्दर ब्रांचेस होती है, यानी कि वो ब्रांच फर्दर फिर दो में डिवाइड होती है, एक्सान में और डेंड्राइट्स में, डेंड्रॉन में, ठीक है बेटा। ऐसे न्यूरॉन्स को हम कहते हैं सीडो यूनिपोलर न्यूरॉन्स। अब इसके बाद एक और टाइप जो है न्यूरॉन्स का, ठीक है बेटा, एक और टाइप उनको हम कहते हैं बाइपोलर न्यूरॉन्स, ठीक है बेटा, गॉट इट। और ये जो होते हैं ना, मैं सीडो यूनिपोलर न्यूरॉन्स की मैं यहाँ पे फिर से बात करूंगा। सीडो यूनिपोलर न्यूरॉन्स अक्सर पाए जाते हैं जो डॉर्सल रूट गैंग्लिया होता है ना स्पाइनल नर्व्स का, यानी कि सिंपली आप याद रखोगे स्पाइनल नर्व्स में वो जो डॉर्सल गैंग्लिया होता है उसमें ये वाली न्यूरॉन्स पाई जाती है। कौन से न्यूरॉन्स? सीडो यूनिपोलर न्यूरॉन्स। अब एक और टाइप जो है न्यूरॉन्स का, उनको हम कहते हैं बाइपोलर न्यूरॉन्स। क्या? बाई नाम से ही पता चलता है,
बाइपोलर न्यूरॉन्स किनको हम कहेंगे? वो न्यूरॉन्स जिनसे दो प्रोजेक्शंस अराइज होती है, यानी कि एक एक्सान और एक डेंड्रॉन। ठीक है बेटा, गॉट इट? उन न्यूरॉन्स को हम कहते हैं बाइपोलर न्यूरॉन्स, यानी कि वो न्यूरॉन जिसमें एक एक्सान और एक डेंड्राइट जिससे अराइज होता है। ए न्यूरॉन which possesses one a neuron which possesses one axon and one dendrite a neuron which possesses one axon and one dendrite is called a bipolar neuron। वो न्यूरॉन जिससे एक एक्सान और एक डेंड्राइट अराइज होता है, यानी कि जिसमें एक एक्सान और एक डेंड्राइट पाया जाता है, उस न्यूरॉन को हम कहते हैं बाइपोलर न्यूरॉन। ठीक है बेटा, और ये बाइपोलर न्यूरॉन यूजुअली पाए जाते हैं हमारी आई के रेटिना में। हमारी आई के रेटिना में ये बाइपोलर न्यूरॉन्स पाए जाते हैं। ठीक है बेटा, किनको हम बाइपोलर न्यूरॉन्स कहते हैं? अब वो न्यूरॉन्स जिसमें एक, यानी कि जिसमें एक एक्सान और एक डेंड्राइट पाया जाता है, यानी कि जिससे एक एक्सान और एक डेंड्राइट अराइज होता है, उन न्यूरॉन्स को हम बाइपोलर न्यूरॉन्स कहते हैं। और यूजुअली ये कहाँ पे पाए जाते हैं? इन द रेटिना ऑफ आवर आई। ठीक है बेटा, अब इसके बाद फिफ्थ टाइप जो है न्यूरॉन्स का, एक और टाइप जो है न्यूरॉन्स का, उनको हम मल्टीपोलर न्यूरॉन्स कहते हैं। एक और टाइप जो है न्यूरॉन्स का, उनको हम मल्टीपोलर न्यूरॉन्स कहते हैं। एक और टाइप जो है न्यूरॉन्स का, उनको हम मल्टीपोलर न्यूरॉन्स हम उन न्यूरॉन्स को कहते हैं जिनमें क्या पाए जाते हैं? बहुत सारे डेंड्राइट्स पाए जाते हैं और एक एक्सान यानी कि तो सु न्यूरॉन यम पे एक्सान अराइज गसन, बेच गसन वारिया डेंड्राइट्स अराइज। तिथन न्यूरॉन वनान मल्टीपोल नाम से ही पता चलता है, यानी कि ए न्यूरॉन विच possesses several dendrites and an axon is called multipolar neuron। ठीक है बेटा, is called multipolar neuron, यानी कि वो न्यूरॉन जिसमें बहुत सारे डेंड्राइट्स और एक एक्सान पाया जाता है, उन न्यूरॉन्स को हम मल्टीपोलर न्यूरॉन्स कहते हैं। यानी कि वो न्यूरॉन जिससे क्या अराइज होते हैं? बहुत सारे डेंड्राइट्स और एक एक्सान अराइज होता है, उनको हम कहते हैं मल्टीपोलर, क्योंकि मल्टीपोलर यानी कि बहुत सारी प्रोजेक्शंस जिससे निकलती है। एक तो एक एक्सान निकलता है प्लस बहुत सारे डेंड्राइट्स निकलते हैं। ठीक है बेटा, और ये पाए जाते हैं, ये मल्टीपोलर न्यूरॉन्स पता है कहाँ पे पाए? यूजुअली ये हमारे सेरेब्रल कॉर्टेक्स में पाए जाते हैं, हमारे सेरेब्रम में पाए जाते। सेरेब्रल कॉर्टेक्स में ये वाले न्यूरॉन्स पाए जाते हैं। कौन से न्यूरॉन्स? मल्टीपोलर। कहाँ? हमारे सेरेब्रल कॉर्टेक्स में ये न्यूरॉन्स पाए जाते हैं। ठीक है बेटा, दिस वाज ऑल अबाउट द टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है बेटा, अब ये न्यूरॉन्स जो है बेटा, ये न्यूरॉन्स, इनका काम क्या है बेटा? इनका काम है टू कैरी मैसेजेस विद इन द बॉडी, टू कैरी मैसेजेस, टू कैरी इम्पल्सेस, टू कैरी नर्व इम्पल्सेस, या हम कहेंगे इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस या सिग्नल्स या मैसेजेस विद इन द, हमारी बॉडी में इधर उधर मैसेजेस कैरी करना, इम्पल्सेस कैरी करना। अब सवाल है, अब इनकी फंक्शन के बिना पे हम इन न्यूरॉन्स को फर्दर दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं, यानी कि टाइप्स ऑफ, वो क्या थे? अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे? टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर को कितने टाइप्स हुए? 5। कौन कौन? नॉन पोलर, यूनिपोलर, सिडो यूनिपोलर, बाइपोलर एंड मल्टीपोलर। अब हम न्यूरॉन्स को फर्दर दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं, किस बुनियाद पे? ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, इनकी फंक्शन के बिना पे, इनकी फंक्शन के बुनियाद पे अब हम न्यूरॉन्स को फर्दर दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं। फंक्शन के बिना पे हम न्यूरॉन्स को फर्दर दो टाइप्स में डिवाइड करते। एक हो गए जिनको हम कहते हैं एफरेंट न्यूरॉन्स। याद रखना बेटा, जनरल काम क्या है न्यूरॉन्स का? टू कैरी इम्पल्सेस विद इन द बॉडी, टू कैरी मैसेजेस विद इन द बॉडी, यानी कि फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अनदर। अब सवाल है, इनकी फंक्शन के बिना पे हम इनको दो टाइप्स में डिवाइड करते। एक हो गई एफरेंट न्यूरॉन्स और दूसरे हो गए इफरेंट न्यूरॉन्स।
एफरेंट न्यूरॉन्स, दूसरे हो गए एफरेंट न्यूरॉन। एफरेंट न्यूरॉन्स किनको हम कहेंगे? एफरेंट न्यूरॉन्स हम उन न्यूरॉन्स को कहते हैं जो इंपल्सेस कंडक्ट करते हैं, कैरी करते हैं फ्रॉम रिसेप्टर्स टू सीएनएस। सीएनएस मींस सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसमें हमारा ब्रेन और स्पाइनल कार्ड आता है। ठीक है बेटा, यानी कि दोज न्यूरॉन्स, ये वो वाले न्यूरॉन्स है, दोज न्यूरॉन्स विच कंडक्ट या विच कैरी, कंडक्ट का मतलब भी क्या हो गया? कैरी हो गया। ठीक है बेटा, विच कंडक्ट इम्पल्सेस या विच कैरी इम्पल्सेस, क्योंकि आपको पता होगी हमारी बॉडी में मैसेजेस जो होती है इधर उधर ट्रांसमिट होती है इन द फॉर्म ऑफ इम्पल्स, इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस या नर्व इम्पल्सेस, या शॉर्ट में जिनको हम इम्पल्सेस कहते हैं। ये याद रखना, हमारी बॉडी में मैसेजेस इधर उधर कैरी होते हैं इन द फॉर्म ऑफ इम्पल्सेस। ठीक है बेटा, और वो ये इम्पल्सेस कौन कैरी करते हैं? यही न्यूरॉन्स। अब वो वाले न्यूरॉन्स जो इम्पल्सेस कैरी करते हैं, जो इम्पल्सेस कंडक्ट करते हैं, कहाँ से? फ्रॉम रिसेप्टर्स टू सीएनएस, हमारे रिसेप्टर्स से हमारे सीएनएस तक, यानी कि हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक, यानी कि हमारे ब्रेन या स्पाइनल कार्ड तक। उन न्यूरॉन्स को हम एफरेंट न्यूरॉन्स कहते हैं। क्या कहते हैं? एफरेंट न्यूरॉन्स कहते हैं। एक्चुअली इन न्यूरॉन्स के ये डेंड्रॉन्स के टर्मिनल्स जो होते हैं, इन न्यूरॉन्स के डेंड्रॉन्स के जो एंड्स होते हैं वही मॉडिफाई होते हैं टू फॉर्म रिसेप्टर्स, और उन्हीं रिसेप्टर्स से फिर ये मैसेजेस कैरी करते हैं, इम्पल्सेस कैरी करते हैं कहाँ? हमारे सीएनएस तक, हमारे ब्रेन या स्पाइनल कार्ड तक। और ऐसे न्यूरॉन्स को, उन न्यूरॉन्स को जो इम्पल्सेस कैरी करते हैं, जो मैसेजेस कैरी करते हैं, कहाँ से? हमारे रिसेप्टर्स से, हमारे रिसेप्टर सेल्स से, कहाँ? हमारे सीएनएस तक, यानी कि हमारे ब्रेन या स्पाइनल कार्ड तक। तमन न्यूरॉनन छ वनान एफरेंट न्यूरॉन, यम योर यानी कि रिसेप्टरों पे इम्पल्सेस कैरी करें, रिसेप्टरों पे इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, या वनो नर्व इम्पल्सेस कैरी, या सिंपली वनो यम जन सानो रिसेप्टरों पे मैसेजेस कैरी करन, कंडक्ट करन, तो वातनावन कोत सनिस सीएनएस ताम, यानी कि सनिस सेंट्रल नर्वस ब्रेन, सेंट्रल नर्वस सिस्टमस मज क्या क्या ब्रेन ते स्पाइनल कार्ड। ठीक है बेटा, तिथन न्यूरॉनन वनान एफरेंट न्यूरॉन, एफरेंट, ए फॉर एफरेंट, यानी कि तुम न्यूरॉन्स यम कंडक्ट करन, यम कैरी करन इम्पल्सेस, यानी कि मैसेजेस कैरी करन कत पे? सानो रिसेप्टरों पे, कोत? सनिस सेंट्रल नर्वस सिस्टमस ताम, सनिस ब्रेनस या स्पाइनल कार्डस ताम, यानी कि योर मैसेजेस कैरी करन कत पे? सानो रिसेप्टरों पे, सनिस सीएनएस ताम। सीएनएस मीन्स ब्रेन या स्पाइनल कार्ड। ठीक है बेटा, गॉट इट। उन न्यूरॉन्स को हम एफरेंट न्यूरॉन्स कहते हैं। और यमन एफरेंट न्यूरॉनन ब्याख नाव ते वनान, दे आर आल्सो कॉल्ड एज सेंसरी न्यूरॉन्स। Efferent neurons are also called as sensory because they are sensory in nature. ठीक है बेटा, गो यमन वनान ब्याख नाव क्या? सेंसरी न्यूरॉन्स। तो वन दोयम टाइप गो इफरेंट न्यूरॉन्स, ई फॉर इफरेंट। इफरेंट न्यूरॉन्स नाम ही से ही पता चलता है ये एफरेंट न्यूरॉन्स का अपोजिट है। इफरेंट न्यूरॉन्स गई तुम न्यूरॉन्स यम कंडक्ट करन, यम कैरी करन वापस मैसेज कत पे? सानि सीएनएस पे, सानि ब्रेन या सानि स्पाइनल कार्ड पे, कोत? सानिन इफेक्टरन ताम। सानिन इफेक्टर कम गई, इफेक्टर आर्गन या इफेक्टर कम गई, तम आर्गन्स, तम पार्टस सानि बॉडी हिंद यम जन रेस्पॉन्स हावान, यम जन रेस्पॉन्स हावनस में मदद करान, तमन वनान इफेक्टर्स या इफेक्टर आर्गन्स। ठीक है बेटा, और दपन तुम न्यूरॉन्स यम मैसेजेस कैरी करन, यम इम्पल्सेस कैरी करन, कत पे इम्पल्सेस कैरी करन? सानि सीएनएस पे, सानिन इफेक्टरन ताम। तिथन न्यूरॉनन वनान एफरेंट न्यूरॉन्स, यानी कि दोज न्यूरॉन्स which conduct या which carry, which conduct या which carry, which conduct या which carry impulses from CNS to effectors, CNS to effectors या effector organs। ठीक है बेटा, आर कॉल्ड तुमने वनान इफरेंट न्यूरॉन्स। ठीक है बेटा, गो तुम न्यूरॉन्स यम जन और वापस मैसेज कैरी करन कत पे? सानि सीएनएस पे, सानि सेंट्रल नर्वस यानी ब्रेन या सानि स्पाइनल कार्ड पे, कोत? सानिन इफेक्टर गई तुम ऑर्गन्स, तुम पार्टस बॉडी हिंद यम जन रेस्पॉन्स हावान दपान तिथन न्यूरॉनन यम और वापस मैसेजेस कैरी करन, इम्पल्सेस कैरी करन कत पे? कोत? सानि सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे, सानि ब्रेन या सानि स्पाइनल कार्ड पे, कोत? सानिन इफेक्टरन, तमन वनान इफरेंट न्यूरॉन्स, ई फॉर इफरेंट। ठीक है बेटा, और यमन इफरेंट न्यूरॉनन ब्याख नाव वनान मोटर न्यूरॉन्स, तिकाज बिकॉज दे आर मोटर इन नेचर। ठीक है बेटा, यमन वनान ब्याख नाव क्या? मोटर न्यूरॉन्स। कमन इफरेंट न्यूरॉनन ब्याख नाव वनान मोटर न्यूरॉन
न्यूरॉन्स क्या मोक्याजी यम गई तम न्यूरॉन्स यम मैसेजेस कैरी करन कत सानिस CNS पे वापस सानि ब्रेन या सानि स्पाइनल कार्ड पे वापस कोत सानियन इफेक्टरन यो गो दैट मीन्स योर रिसेप्टर पे मैसेजेस कैरी करन इम्पल्स कैरी करन वातनावन CNS तम वातनावन ब्रेनस या स्पाइनल कार्डस तम कम एफरेंट न्यूरॉन्स यमन सेंसरी न्यूरॉन्स ते वनान और तोड़ वापस पत CNS पे तोड़ वापस ये क्या ब्रेनच काम स्पाइनल कार्ड CNS काम ये मैसेज पत एनालाइज करें अथ प्रोसेसिंग करें और डिसाइड एक्शन अकॉर्डिंग टू द पास्ट एक्सपीरियंस और यह पे वापस और सोजन यह CNS मैसेज कोत यह सोजन और वापस मैसेज सान इफेक्टर्स गई तुम आर्गनस बॉडी हंद जन मैसेज तुम पार्टस बॉडी हंद जन रेस्पॉन्स हावान और इसलिए यह ब्रेन या स्पाइनल कार्ड और वापस सोजन मैसेज कमन यमन इफेक्टरन रेस्पॉन्स हावन खतर कमो जरिए एफरेंट न्यूरॉनो जरिए यमन मोटर न्यूरॉन्स ते वनान गो तमिक मतलब गो एफरेंट न्यूरॉन्स या यमन सेंसरी न्यूरॉन्स योर करन मैसेजेस कैरी कत पे सानियो रिसेप्टरों पे सानिस CNS तम और यम जन एफरेंट न्यूरॉन्स यमन मोटर न्यूरॉन्स ते वनान तुम वापस तोड़ CNS पे मैसेज कैरी करन ते वातनावन कोत सानियन इफेक्टर आर्गनन तम ठीक है बेटा यहाँ पे मैं दिखाऊंगा गो क्या जान थो गो रिसेप्टरों पे मैसेजेस कैरी गसन इन द फॉर्म ऑफ इम्पल्स कोत CNS तम CNS मज ब्रेन तो स्पाइनल कार्ड कमो जरिए एफरेंट न्यूरॉनो जरिए यमन सेंसरी न्यूरॉन्स ते वनान ठीक है बेटा और CNS पे पत वापस यह मैसेज इन द फॉर्म ऑफ इम्पल्स कोत सानियन इफेक्टरन तम सानियन इफेक्टर आर्गनन तम यम इफेक्टर आर्गनस पत रेस्पॉन्स हावान और CNS पे ब्रेन या स्पाइनल कार्ड पे कमो जरिए वातन यह मैसेज इफेक्टरन यह वातन एफरेंट न्यूरॉनो जरिए यमन वनान मोटर न्यूरॉन्स ठीक है बेटा गॉट इट वन सवाल दपन ब्याख टाइप तथि न्यूरॉनन हुंद तमन वनान क्या ब्याख टाइप तथि न्यूरॉनन हुंद तमन वनान रिले न्यूरॉन्स क्या रिले न्यूरॉन्स तम न्यूरॉन्स रिले न्यूरॉन्स त्रेयम टाइप थो तुम याद मेन जो टाइप वन थो तुम त्रेयम टाइप याद उनको हम रिले न्यूरॉन्स कहते हैं रिले न्यूरॉन्स गए तुम न्यूरॉन्स यम जन लबन CNS मज ठीक है बेटा रिले न्यूरॉन्स गए तुम न्यूरॉन्स यम जन CNS मज अत ब्रेनस या स्पाइनल कार्डस मज लबन और तुम एज एन इंटरलिंक काम करान बिटवीन द सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन्स यानी कि तुम सेंसरी न्यूरॉनन ते मोटर न्यूरॉनन दर पानवे कनेक्ट करान यथ कट तुम पोर्मुत यथ कट ब्लड कैपलरीज तुम आर्टरीजन ते वेन्जन पानवे कनेक्ट करान ठीक है बेटा तिथे कट रिले न्यूरॉन्स ये वो न्यूरॉन्स है जो पाए जाते हैं कहाँ पे हमारे CNS में हमारे ब्रेन या हमारे स्पाइनल कार्ड में और इनका काम क्या है दे एक्ट एज ए इंटरलिंक बिटवीन सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन ये सेंसरी और मोटर न्यूरॉन्स को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करते हैं यानी कि ये इनके दरमियान एज एन इंटरलिंक काम करते हैं कि दोज न्यूरॉन्स विच एक्ट एज एन इंटरलिंक दोज न्यूरॉन्स विच एक्ट एज एन इंटरलिंक दोज न्यूरॉन्स विच आर फाउंड इन ये किस में पाए जाते हैं CNS में ठीक है बेटा ये जनरली पाए जाते हैं हमारे CNS में क्या क्या आता है ब्रेन और स्पाइनल कार्ड यानी कि तुम न्यूरॉन्स लबन CNS मज सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड एक्ट एज एन इंटरलिंक बिटवीन सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन्स ठीक है एंड एक्ट एज एन इंटरलिंक बिटवीन सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन्स उन न्यूरॉन्स को हम रिले न्यूरॉन्स कहते हैं यानी कि वो न्यूरॉन जो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमारे ब्रेन और स्पाइनल कार्ड में पाए जाते और जो काम करते हैं एज एन इंटरलिंक बिटवीन सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन्स यानी कि जो CNS में वो वाले न्यूरॉन जो हमारे CNS में पाए जाते हैं और इन सेंसरी न्यूरॉन्स को और मोटर यानी कि इन एफरेंट न्यूरॉन्स को और एफरेंट न्यूरॉन्स को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करते हैं ठीक है बेटा गॉट इट एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर सपोज मैं यहाँ पे फिर से रिपीट करूँगा सपोज रिसेप्टर्स से मैसेज आ गई इम्पल्स आ गई थ्रू सेंसरी न्यूरॉन पहुँच गई CNS में ये मतलब
CNS में पहुंचाने में इसको यहाँ पे मदद करते हैं यही रिले न्यूरॉन्स। फिर CNS जब इस मैसेज को एनालाइज करता है और ये मतलब डिसीजन देता है, ठीक है बेटा, और वो यानी कि वापस मैसेज भेजता है इफेक्टर्स को, ये डायरेक्टली मोटर न्यूरॉन्स के जरिए नहीं भेजता, ये भी पहले रिले न्यूरॉन्स से ही भेजता है और रिले न्यूरॉन्स से वो फिर पहुंचती है मोटर न्यूरॉन। गो दैट मीन्स सेंसरी न्यूरॉन पे मैसेज वातान वस ना योतम अत वातान CNS मज रिले न्यूरॉन जरिए, और रिले न्यूरॉन जरिए रिले सेंसरी न्यूरॉन पे पत वापस मैसेज नेरान बे अमी रिले न्यूरॉन जरिए और पत मोटर न्यूरॉन जरिए। गो ये वो तुम इस रिले न्यूरॉन अम क्या कर कम, इट एक्ट एज एन इंटरलिंक बिटवीन सेंसरी न्यूरॉन्स एंड मोटर न्यूरॉन्स, या वनो एफरेंट न्यूरॉन्स एंड इफरेंट न्यूरॉन्स। ठीक है बेटा, गॉट इट। ये थे 3 किस्म के न्यूरॉन्स ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। ठीक है बेटा, गॉट इट, गॉट इट। नाउ हमने न्यूरॉन्स जब पिछले लेक्चर में न्यूरॉन्स का स्ट्रक्चर पढ़ा था, फिर मैंने आपको क्या कहा था कि जो एडजेसेंट न्यूरॉन्स होते हैं, क्या होते हैं, एडजेसेंट न्यूरॉन्स जो होते हैं। ठीक है बेटा, क्योंकि हमारा नर्वस सिस्टम इन्हीं न्यूरॉन्स का, बहुत सारी न्यूरॉन्स का बना होता है, 100 बिलियन न्यूरॉन्स तकरीबन होते हैं हमारे नर्वस सिस्टम में। अब ये जो न्यूरॉन्स जो होते हैं ना बेटा, मैंने आपको क्या कहा था, ये न्यूरॉन्स जो होते हैं ये एडजेसेंट न्यूरॉन्स, यहाँ पे मैं दिखाने की आपको कोशिश करूँगा। मैंने क्या कहा था, ये जो एडजेसेंट न्यूरॉन्स होते हैं ये एक दूसरे के साथ, क्या होते हैं, ये एडजेसेंट न्यूरॉन्स जो होते हैं ये एक दूसरे के साथ पूरी तरह से कनेक्टेड नहीं होते हैं। ठीक है बेटा, ये एक दूसरे के साथ पूरी तरह से कनेक्टेड नहीं होते हैं। कौन, एडजेसेंट न्यूरॉन्स। बल्कि फिर क्या होता है, इन एडजेसेंट न्यूरॉन्स के दरमियान आप यहाँ पे देख सकते हो एक गैप होती है जो छोटी होती है, बिल्कुल एक छोटी सी गैप होती है, माइक्रोस्कोपिक गैप होती है, और उस गैप को हम क्या कहते हैं, सिनेप्सी कहते हैं, आपको याद होगा। और न्यूरॉन्स का काम क्या है, टू कैरी इम्पल्सेस विद इन द बॉडी। इसलिए न्यूरॉन जब इम्पल्सेस कैरी करती है, ये डेंड्रॉन है, ये साइटॉन है, ये एक्सॉन है, ये नर्व एंडिंग्स है। ठीक है बेटा, जब ये इम्पल्स कैरी करते हैं, अब सवाल है एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में ये इम्पल्स ट्रांसमिट कैसे होती है, क्योंकि बीच में गैप है कि नहीं। हमें कहीं जाना होगा तो बीच में पुल टूटा हुआ होगा, तो हम कैसे जाएंगे, कोई तरीका तो हमें ढूंढना है। वैसे ही यहाँ पे भी आप देख सकोगे कि ये जो एडजेसेंट न्यूरॉन्स होते हैं इनके दरमियान एक गैप होती है, जिस गैप को मैंने कहा था पिछले लेक्चर में सिनेप्सी कहते हैं। अब सवाल है, अब जब ये गैप दो न्यूरॉन्स के बीच में पाई जाए, अब सवाल है इस गैप को ये इम्पल्स कैसे पार करती है, यानी कि कैसे एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में इस गैप के जरिए इम्पल्स ट्रांसमिट होती है, ये सिग्नल ट्रांसमिट होती है। ठीक है बेटा, अगर आप देखोगे बेटा वो इलेक्ट्रिसिटी का कंसेप्ट, एक किस्म का सर्किट जो है वो ब्रेक है कि नहीं। अगर सर्किट ब्रेक होता है मतलब किसी इलेक्ट्रिक सिस्टम में, तो क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट चलती ही नहीं है। तो यहाँ पे भी ये इम्पल्स भी एक किस्म की इलेक्ट्रिक सिग्नल ही होती है। ठीक है बेटा, अब सवाल है जब यहाँ पे भी एक किस्म का सर्किट ब्रेक है, क्योंकि बीच में गैप है, एक न्यूरॉन और दूसरे न्यूरॉन के बीच में गैप है, कट है। अब सवाल है ये सिग्नल फिर कैसे पार करेगी इस गैप को, कैसे एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में ये इम्पल्स ट्रांसमिट होगी। ठीक है बेटा, गॉट इट। वो हम पढ़ेंगे अलग एक टॉपिक में, जहाँ पे हम इस सिनेप्सी का कंसेप्ट पढ़ेंगे और ये भी पढ़ेंगे कि कैसे इस सिनेप्सी के थ्रू ये इम्पल्स ट्रांसमिट होती है फ्रॉम वन न्यूरॉन टू द एडजेसेंट न्यूरॉन। ठीक है बेटा, गॉट इट, गॉट इट। तो नेक्स्ट लेक्चर हमारा होगा अबाउट द सिनेप्सी। ठीक है बेटा, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।